लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की सुबह परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा समय दिया है कि मैं और आप मिल करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और उसके वचनों से कुछ चीज़ें सीख सकें। आज का जो एक विचार है या एक शीर्षक है कि नारी अपनी पहचान को जाने, नारी अपनी आइडेंटिटी को जाने। बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए कि वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाएं। आज बाइबल से बताऊंगा या जो विचार परमेश्वर ने मुझे दिया है, बात करेंगे कि बाइबल स्त्रियों को किस तरीके की पहचान देती है। बहुत सी बार लोग सिर्फ यही बात कहते हैं, जब बाइबल की बात होती है स्त्रियों को सिर्फ यही ज़्यादातर लोग बताते हैं कि हवा के द्वारा पाप दुनिया में आया, हवा ने ही पाप करवा दिया। और बहुत सी बार हमारी माताएं और बहनें भी इस चीज़ को बहुत फोकस करती हैं कि हाँ भाई सही बात है, पाप जो है हवा ने ही बहका दिया, हवा ने ही गलती कर दी, हवा ने ही गुनाह कर दिया और वो पाप उनके बीच में आ गया और वो पाप हो गया, शैतान ने बहका दिया, हवा नहीं किया। परमेश्वर ने गलत किया, हवा को नहीं बनाना चाहिए था, सिर्फ आदमी को बनाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब तक नर और नारी एक साथ ना हो तब तक वो पूरे नहीं हैं। हालेलुया। जब तक वो एक तन एक मन ना हो तब तक वो पूरे नहीं हैं। और आज नारी की पहचान के बारे में थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर आपके सामने इस विचार को रखना चाहता हूँ, थोड़ी देर आपके सामने इस बात को प्रकट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर नारी को क्या पदवी या क्या सम्मान देना मांगते हैं। अब बहुत सी बार हम माँ और बेटी और लोगों से सुनते हैं, जैसे किसी से पूछा जाता है आपका नाम, पहले वो अपने नाम के ज़रिए बहुत से लोग कहते हैं हम उसकी माँ हैं, हम फलाने इंसान की बेटी हैं, हम उनकी मम्मी हैं, हम उनकी पत्नी हैं। महिलाएं बहुत सी बार उनका नाम छिपा रह जाता है, उनकी शख्सियत छिपी रह जाती है। काम वो बहुत करती हैं, मेहनत वो बहुत करती हैं, पूरे घर को संजो के रखने की सामर्थ्य उनके पास है। और बाइबल बताती है कि भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगे से भी उत्तम है। और परमेश्वर के अनुग्रह से ही भली पत्नियां मिलती हैं, बेहतर स्त्रियां मिलती हैं। और परमेश्वर का वचन भी कुछ इस तरीके से बहुत से चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। नीति वचन 31 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पर पूरा महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में लिखा है कि वो अपने घर को संजो कर रखती है, तैयार करके रखती है, बेहतर तरीके से रखती है, वो अपने बच्चों को अच्छे मार्ग की शिक्षा देती है, वो अपने पति के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करती है। और आपको पता है आदमी के लिए परमेश्वर ने एक सुटेबल हेल्पर बनाया है। हालेलुया। एक सुटेबल हेल्पर है स्त्रियां। कहने लगा कि मैं अब इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। उत्पत्ति किताब में लिखा है कि अब मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। सहायक मतलब क्या है? एक सुटेबल हेल्पर जो इसके मानिंद हो, जो इसकी तरह हो, जो इसकी तरह लगे और पूरा इसके साथ कॉपरेट कर सके। कभी कभार जब हम किसी के साथ काम कर सकते हैं तो कुछ ही लोग के साथ हमको काम करना पसंद आता है। क्योंकि हम कुछ ही लोग के साथ कॉपरेट कर सकते हैं और हम उसके साथ काम करना ज़्यादा पसंद हो सकते रहते हैं जो हमारे मानिंद होता है, हमारी तरह होता है। और परमेश्वर ने जब स्त्रियों को बनाया तो स्त्रियों को एक नाम दिया, सुटेबल हेल्पर। हालेलुया। स्त्रियां एक सुटेबल हेल्पर हैं मनुष्यों के लिए या मानव के लिए या हम पतियों के लिए। एक सुटेबल हेल्पर परमेश्वर ने बनाया है। और आज मैं स्त्रियों से कहना मांगता हूँ, आप अपनी पहचान को पहचानें कि आप एक सुटेबल हेल्पर हैं। जब बोआज ने रूथ से कहा कि तुम कौन, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं उसकी सास हूँ या उसकी बेटी हूँ, पर उसने कहा आई एम रूथ, मेरा नाम रूथ है। और उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन या अपनी पहचान को बताया। और आज मैं स्त्रियों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप पहचाने कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान ये है कि आप घर को संवार सकती हैं। आपकी पहचान ये है कि आप घर को बना सकती हैं। आपकी पहचान ये है कि आप परिवार को सुदृढ़ करने वाली स्त्रियां हैं। हर इंसान अपनी दुनिया में स्त्री के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से स्त्री के द्वारा
पैदा होता है और जब माँ उसे पैदा करती है तो वो माँ बड़ी पीड़ा के साथ पैदा करती है और बच्चा माँ से चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि वो माँ उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए इंतज़ाम करती है, वो परमेश्वर से ठहरती है अपने बच्चे के सामने। और आज स्त्रियों में आपसे कहना मांगता हूँ, अगर आप परेशान होती हैं कि आपका पति आपको हकीर जानते हैं, आपके पति आपकी वैल्यू नहीं करते, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपका मूल्य बहुत बहुमूल्य है। आप बहुत बहुमूल्य हैं, आपकी पहचान बहुत बड़ी है। आप अपनी पहचान को जानें कि खुदा ने आपको अपनी पहचान से नवाजा है और आपकी पहचान ये है कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं। आप कहीं भी खड़ी होंगी तो आपके द्वारा चीज़ें पैदा होना शुरू होंगी। आप कहीं भी जाएंगी, आप चीज़ों को बना देंगी, आप चीज़ों को निर्मित करेंगी, आप चीज़ों को क्रिएट करेंगी। आदमी का काम है चीज़ों को प्रोवाइड करना, चीज़ों को ले करके आना, लेकिन स्त्रियों का काम है चीज़ों को बना देना, चीज़ों को संवार देना, चीज़ों को निर्मित कर देना। आदमी तो प्रोवाइड करता है सिर्फ, ये ले आ रहा हूँ, ये ले आ रहा हूँ, मेहनत करके ये मैं पैसे का इंतज़ाम कर दिया। पर लेडीज़ के बारे में उनकी ये पहचान है। लेडीज़ के लिए मैं आज आपको, स्त्रियों, आपको प्रोत्साहित करना मांगता हूँ, बताना मांगता हूँ कि आप अपने आप को कम ना आंकें कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो समझ नहीं है। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी पहचान दी। उसने कहा कि तुम एक सूटेबल हेल्पर हो, ऐसा हेल्पर जो हर सिचुएशन में सूट कर जाता है। हालेलुया। हर एक सिचुएशन में आप एडजस्ट करने पाती हैं। आप एक सूटेबल हेल्पर हैं और परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आप एक ऐसा सहायक हैं जिसको परमेश्वर ने बड़े अच्छे से नवाजा है। आपको पता है, एक मैं अपना विचार आपको बता रहा हूँ कि आप एक बेटर वर्जन भी हैं। जब पहली बार हम कोई चीज़ बनाते हैं, जब पहली बार हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये मैं अपना विचार बता रहा हूँ, जब कोई हम पहली बार चीज़ क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं होती या उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब सेकंड बार हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो चीज़ बेटर हो जाती है और अच्छी निकल कर आती। क्यों? और मैं लेडीज़ों आपसे कहना मांगता हूँ कि आप एक परमेश्वर का बेटर वर्जन है। परमेश्वर ने आपको एक बेटर वर्जन बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ बनाया है और परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है, यू आर अ सूटेबल वर्जन। आज आप ये ना कहें कि मेरा नाम, आप अपने नाम से पहचानी जाएं। आपका नाम अगर जो भी है, आप कहें कि परमेश्वर ने मुझे एक सूटेबल हेल्पर बनाया है। मैं हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती हूँ, मैं हर जगह पर काम करने पाता हूँ। मैं नीचे में भी जाकर उसके वचन को सुनाऊँगी, ऊपर चलकर भी उसके वचन को सुनाऊँगी और दाएं भी जाऊंगी, बाएं भी जाऊंगी, हर जगह जाकर परमेश्वर की मनादी करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं अपने परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे सकूं। आज नेगेटिव पॉइंट ना देखें कि हवा ने बहका दिया, हवा ने गिरा दिया, ना 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 ना, सिर्फ कुछ अच्छी बातों को करें। बाइबल बताती फिलिप्पी 4:8 में कि जो अच्छी बातें, जो प्रशंसा की बातें, उन्हें पकड़ ले, जो बेहतर बातें उन्हें पकड़ ले, गंवाएं नहीं, बेहतर चीज़ों को अपने पास अडॉप्ट करें, रखें। और मैं आज स्त्रियों आपको आपकी पहचान बताना मांगता हूँ कि आपकी पहचान ये है कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं। आपकी पहचान ये है कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं। आप एक ऐसी सहायक हैं जो सारी चीज़ों को इंतज़ाम करती हैं। आप एक ऐसी सहायक हैं जो इंसान के लिए या नर के लिए बड़ी कीमती चीज़ हैं। आप नर को संवारती हैं, उसके घर को संवारती हैं, उसके सारे समाज को संवारती हैं। आप एक ऐसी चीज़ हैं जो चीज़ों को बदल देती हैं, क्रिएट कर देती हैं। और परमेश्वर ने अपने बाद आपको ये बरकत दी है कि आपके द्वारा वंश बढ़ने पाए, आपके द्वारा तरक्की करने पाए। आप जननी हैं, आप पैदा करने वाली हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो लेडीज़ इस सुसमाचार को सुन रही हैं, ये मेरा विचार है कि परमेश्वर ने आपको एक पहचान दी है और वो पहचान क्या है कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं, सूटेबल हेल्पर हैं। परमेश्वर ने आपको ये पहचान दी है। तभी तो रूथ ने कहा कि आई एम रूथ, मेरा नाम रूथ है। आज आप अपना नाम लेकर कहें कि मैं ये हूँ। मुझे परमेश्वर ने सूटेबल हेल्पर बनाया है और इसलिए बनाया है कि आपके द्वारा भी परमेश्वर का नाम बहुत जलाल पाने पाए। आज अगर आप निराशा में हैं, अगर आप बैठी हैं कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कहाँ जाएंगे वचन प्रचार करने, हम कहाँ पासबानी का काम संभालेंगे, हम कहाँ सेवा करेंगे, हम कहाँ मुआवजे कर पाएंगे, मैं आपको बताना मांगता हूँ बहुत सी महिलाएं बाइबल में हुई हैं जो परमेश्वर की सेवा करती थी। मरियम के लिए ही लिखा है कि वो तो परमेश्वर के पैरों के पास बैठ कर ही उसका समाचार ही सुनती थी।
परमेश्वर के लोगों बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की जननियों, परमेश्वर के वचन को मानने वालियों, स्त्रियों, आज आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान दी, और पहचान ये कि उसने आपको एक सूटेबल हेल्पर बनाया है, एक अच्छा सहायक बनाया है, ताकि आप अपने परिवार को, अपने घर को जन्नत की जगह बना दें और उस घर पर परमेश्वर की रहमतें वास करने पाएँ आपके द्वारा। आप प्रार्थना करती हैं तभी आपका घर बना रहता है, आप दुआएं करती हैं तभी यरूशलेम का कुशल होने पाता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक औरत थी 85 साल की थी और वो यरूशलेम के कुशल के लिए प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज आपके लिए भी लेडीज़ों परमेश्वर ने ये दिन बनाया है, आपके लिए भी लेडीज़ों परमेश्वर ने ये समय दिया है कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं। परमेश्वर ने आपको एक पहचान दी है, आपको परमेश्वर ने एक आइडेंटिटी दी है, वो ये कि आप एक सूटेबल हेल्पर हैं। आज पहचानें अपनी पहचान को कि आपकी पहचान क्या है और परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते जाएं और इसकी महिमा करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, तमाम इस लेडीज़ को के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुन रही हैं, चाहते हैं प्रभु इनके जीवन पर आपकी आशीष आए और ये आप पहचान को पहचानने पाएँ अपनी कि आपने इन्हें क्यों बनाया है, आपने इन्हें एक सूटेबल हेल्पर करके बनाया है, आपने इन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर करके बनाया है। परमेश्वर इनकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा को फैलाएं बहुत दूर तक। और आप जो हैं सूटेबल हेल्पर हैं, आप एक बेटर वर्जन हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।